हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपकी हिंदी की टीचर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 3 जैसी संगति बैठिए। तो सबसे पहले हम चित्र पर आधारित गतिविधि देखते हैं। यहाँ पर 3 चित्र दिए गए हैं और लिखा है बच्चों, क्या आप जानते हैं कि उपर्युक्त चित्रों में कौन कौन है। उपर्युक्त चित्रों में जो पात्र हैं उन सब पर संगति का बहुत प्रभाव पड़ा है। जैसे मंथरा की संगति ने कैकेयी को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। आपके मित्र किस स्वभाव के हैं? कभी आपने अपने मित्रों के व्यवहार के बारे में जाना है? यदि नहीं तो आज से ही अपने मित्रों की आदतों का अवलोकन कीजिए और जानिए कि आपके मित्रों का स्वभाव या आचरण कैसा है। इसी के साथ आइए पाठ में प्रवेश करते हैं। बुरे साथी के साथ बैठकर आप बुरे नहीं हो सकते, लेकिन दागी जरूर हो जाएंगे। इससे पता चलता है कि संगत का प्रभाव पड़ता है। प्रस्तुत पाठ में अच्छी संगति और बुरी संगति के प्रभाव का ही वर्णन किया गया है। ज्ञानवर्धक तथ्य। मंथरा की संगति ने कैकेयी को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। सज्जनों और सद्ग्रंथों की संगति के कारण विभीषण का उद्धार हो गया। हम जैसी विचारधारा के लोगों के साथ समय बिताते हैं, हमारी वैसी ही गति होती है। बुरे लोगों की संगति थोड़े समय में ही अपना प्रभाव डाल देती है और हमारे जीवन की पवित्रता नष्ट कर देती है। तो आइए शुरू करते हैं। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा है। वह समाज में ही जन्म लेता है, पलता है और बढ़ता है। जिस प्रकार के लोगों में कोई रहता है, उनका प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता रहता है और धीरे धीरे यह प्रभाव उस व्यक्ति की आदत में शामिल हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि समाज के वातावरण का प्रभाव मानस पटल पर पड़ता है। गुणवान, चिंतनशील व सज्जन लोगों की संगति में उठता बैठता है तो उसमें भी समय के साथ साथ सद्वृत्तियां जागृत होने लगती हैं। भक्ति काल के प्राय सभी संतों ने भी अपने काव्य से सत्संगति की महिमा का गान किया है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु प्लेटो के शिष्य व सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु ने भौतिकी, अध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, जीवन विज्ञान सहित कई विषयों पर रचना की। संसार में नकारात्मक प्रवृत्तियां सभी को शीघ्र आकर्षित करती हैं। उनका प्रभाव स्थायी तो नहीं होता, परंतु फिर भी उनका क्षणिक प्रभाव मानव मन को विकृति की ओर ले जाने की क्षमता रखता है। युवावस्था में इसकी अहम भूमिका होती है। अक्सर देखा गया है कि नवयुवक अपनी कुसंगति के कारण विभिन्न प्रकार के नशों के गुलाम बन जाते हैं। बालक जब सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है तो उसका मन कोमल व पवित्र होता है। वह जिस वातावरण में पलता बढ़ता है वहीं की भाषा व आचार विचार सहज रूप से अपना लेता है। यही कारण है कि बालक को अपनी मातृभाषा सीखने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार सामाजिक तौर तरीके तथा रीति रिवाज भी समय के साथ साथ उनके जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं। पिछले दिनों अखबारों में काफी चर्चा थी कि बंगाल में एक नन्ही बालिका को भेड़िया उठा ले गया था। कुछ वर्ष बाद वन अधिकारियों ने उस बालिका को भेड़िए के शिकंजे से मुक्त करवाया, परंतु इन कुछ वर्षों में वह बालिका भेड़ियों की भांति चलना फिरना, खाना तथा आवाज निकालना सीख गई थी। शुरू में तो चिकित्सकों तथा मनोवैज्ञानिकों ने उसे आम मनुष्यों की भांति रखने का प्रयास किया, परंतु अपने वातावरण के इस बदलाव से या अन्य कारणों से वह अधिक दिन तक जीवित नहीं रह पाई। यह भेड़िया बालिका इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि संगति का मानव मन तथा व्यवहार पर कितना प्रभाव पड़ता है। संगति जीवन दर्शन को भी प्रभावित करती है। अच्छे लोगों का साथ हमारी विचारधारा तथा सूझबूझ को भी प्रभावित करता है। उनके सतत अच्छे कार्य हमें भी कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब लोगों ने अपने आचार विचारों में आमूल परिवर्तन किए तथा समाज में
इस प्रकार यह भेड़िया बालिका इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि संगति का मानव मन तथा व्यवहार पर कितना प्रभाव पड़ता है। संगति जीवन दर्शन को भी प्रभावित करती है। अच्छे लोगों का साथ हमारी विचारधारा तथा सूझबूझ को भी प्रभावित करता है। उनके सतत अच्छे कार्य हमें भी कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब लोगों ने अपने आचार विचारों में आमूल परिवर्तन किए तथा समाज में सम्मान के पात्र बने। आदि कवि वाल्मीकि ने डकैती का दुष्कर्म छोड़ साहित्य सृजन किया। गोस्वामी तुलसीदास ने भी बार बार दोहराया कि जैसे पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है, वैसे ही सत्संगति से बुरा व्यक्ति भी अच्छा हो जाता है। सत्संगति सुगंध से भरपूर वह उपवन है जिसकी कल्पना ही हमें तरोताजा कर देती है। सत्संगति शीतल जल का वह फव्वारा है जिसके छींटे हमारे जीवन में स्फूर्ति लाते हैं तथा हम कुछ सृजनात्मक करने को आतुर हो उठते हैं। सत्संगति स्वाति नक्षत्र से टपकने वाली वह बूंद है जो सहस्त्रों मुक्ताओं को जन्म दे सकती है, जो समस्त वातावरण को कपूर सा सुगंधित कर महका सकती है। छात्र जीवन में संगति के प्रति सतर्क रहना नितांत आवश्यक है। यही वह उम्र होती है जब हमारे संस्कार स्थायी रूप धारण करने लगते हैं। सत्संगति में रहकर बालक में दया, परोपकार, साहस, विवेक आदि गुण आ जाते हैं। कक्षा में अच्छे अंक पाने वाले छात्र सदा प्रशंसा के पात्र होते हैं। ऐसे बालक दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं। केवल सुंदर चेहरा, लुभावनी वेशभूषा तथा बातचीत करने का रोचक ढंग देखकर मित्रता करना ठीक नहीं है। मित्र ऐसा होना चाहिए जिसके गुणों का न केवल आप मान करें अपितु वह सबको लुभाने में सामर्थ्य हो। अच्छाई काल की सीमाओं को लांघकर अमर होने का गुण रखती है। यदि जीवन में कुछ अच्छा करने की तरंग मानस में उमंगे भरती है तो संगति के प्रति सतर्क रहना आवश्यक है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है कि कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है। छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना, अपने कर्तव्य का पालन ना करना आदि वे बातें हैं जो हर गलत काम करने वाले को भी पता होती हैं। फिर भी लोग जानबूझकर गलत राह पर चलते हैं और ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां से आगे कोई राह नहीं, बस केवल अंधकार ही अंधकार है। साथियों की बुरी आदतें औरों पर भी प्रभाव डालती हैं। काजल की टोकरी में किसी को भी कालिख लग सकता है। सभी बुरे व्यसन कुसंगति से आते हैं। कुसंग से व्यक्ति व समाज दोनों का ही अहित होता है। कुसंग से व्यक्ति व समाज दोनों का ही अहित होता है। इससे समाज में बुराइयां फैलती हैं, वातावरण दूषित होता है। दुर्जन के संग के कारण ही असीम समुद्र को भी श्री राम के कोप का पात्र बनकर सिमटना पड़ा। सत्संगति समाज में सुख, शांति व रचनात्मकता को बढ़ावा देती है, जबकि कुसंग अत्यंत विध्वंसकारी स्थितियों का जनक है। संगति के प्रति सतर्क रहना चाहिए, तभी हम समाज को अच्छाई की राह पर अग्रसर करने में अपनी अहम भूमिका निभा पाएंगे। तो आइए बच्चों, अध्याय के अंतिम में शब्द वाटिका पढ़ते हैं। पहला है दार्शनिक, तत्ववेत्ता, तत्वज्ञ, फिलोसोफर। दूसरा है प्रत्यक्ष, जो सामने हो, which is in front। परोक्ष, जो सामने ना हो, which is in front। प्रभाव, परिणाम, इफेक्ट। आदत, स्वभाव, हैबिट। वातावरण, माहौल, एटमॉस्फेयर। सद्वृत्ति, अच्छी आदतें, गुड हैबिट्स। जागृत, सचेतन, अवेक। सत्संगति, अच्छा साथ, गुड कंपनी। आकर्षित, आकृष, मोह लेना, अट्रैक्ट। स्थायी, टिकाऊ, स्थिर, परमानेंट। विकृति, बिगड़ा हुआ, डिफॉर्मेशन। क्षमता, योग्यता, निपुणता, एबिलिटी। अहम, प्रमुख, महत्वपूर्ण, वाइटल, इंपॉर्टेंट। पवित्र,
पावन होली, अखबार, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, चर्चा, वाद, डिस्कशन, प्रमाण, साक्ष्य, सबूत, एविडेंस, परिवर्तन, बदलना, चेंज, स्फूर्ति, ताकत, ऊर्जा, एनर्जी, सृजनात्मक, रचनात्मक, फॉर्मेटिव, सतर्क, सावधान, चौकन्ना, अलर्ट, नितांत, निश्चय रूप से, पूर्णतया, एब्सोल्युटली, अहित, बुरा, बैड, नास्टी, विध्वंसकारी, विनाशकारी, डिवेस्टेटर। बात पते की, चोरों के बीच में एक ईमानदार व्यक्ति को भी सब चोर ही कहेंगे तथा ईमानदारी के बीच में चोर भी ईमानदार ही कहलाता है। तो आइए अब नैतिक शिक्षा एवं मूल्य देखते हैं। सत्संगति के परिणाम स्वरूप मनुष्य का मन सदा प्रसन्न रहता है, मन में आनंद रहता है तथा सद्वृत्तियों की लहरें उठती रहती हैं। जिस प्रकार किसी वाटिका में खिला हुआ सुगंधित पुष्प सारे वातावरण को सुगंधित कर देता है, उसके अस्तित्व में अनजान व्यक्ति भी उसके पाप से निकलते हुए उसकी गंध से प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार अच्छी संगति में रहकर मनुष्य सदा प्रफुल्लित रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति सदैव सज्जनों के संपर्क में रहते हैं तथा अपने जीवन को भी वैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं। उन्हें सत्संगति की पतवार से अपनी जीवन रूपी नौका को भव सागर में पार लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। सत्संगति से ही वह ऊंचे से ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकता है और समाज में सम्मान भी प्राप्त कर सकता है। तो आइए अब स्व जागरूकता पढ़ते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे किसी न किसी साथी की आवश्यकता जरूर होती है, परंतु यह संगति ही उसके व्यक्तित्व निर्माण को प्रभावित करती है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में दूसरे पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।